अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाइफ ओनली वंस में खुशामदीद। आज की ये वीडियो लास्ट वीडियो की ही कंटिन्यूएशन है जिसमें हम बात करेंगे कॉग्निटिव मॉडल के ऊपर। लेट्स टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडल। मॉडल की अगर हम बात करें तो चूँकि ये मेथड ऑफ थेरेपी इज़ डेवलप्ड बाय बेक, तो इसका जो मॉडल है वो भी बेक ने ही डिवाइस किया हुआ है। मॉडल क्या होता है पहले हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम कॉग्निटिव मॉडल। मॉडल बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, एक आपके पास एक रोड मैप है जिससे आपके पास एक ब्लूप्रिंट है जिससे आप किसी भी पर्सन के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जब हम सीबीटी मॉडल की बात करेंगे तो बेसिकली इट हैज़ थ्री मेन फीचर्स। द फर्स्ट वन इज़ सिचुएशन और ट्रिगर। जो चीज़ जो हालात वाक़यात किसी भी पर्सन को ट्रिगर करते हैं और वो ट्रिगर किस चीज़ को कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज़ थॉट्स और हिज और हर बिलीव्स। तो ये जो थॉट्स हैं इनको ट्रिगर किया उस सिचुएशन ने, और इन ट्रिगर्ड थॉट जो हैं वो लीड करेंगी टू डिफरेंट इमोशंस और फिजिकल डिस्ट्रेस, और अल्टीमेटली it will lead to a behavior. It can be negative in problematic situation or when we are talking about a mental illness. But in normal situations, behavior can be positive as well. CBT के इस मॉडल को हम ABC मॉडल के नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। सो ABC मॉडल ऑफ CBT के ABC को हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि ये ABC की जो टर्म है ये हमने कहाँ से ली है। सो सिचुएशंस को हम जो हमने लास्ट स्लाइड पे बात की कि सिचुएशंस हैं जो कि ट्रिगर भी हम कह सकते हैं उनको कि वो किसी भी चीज़ को ट्रिगर करती हैं। सो सिचुएशंस और एंटीसीडेंट मींस एक्टिवेटिंग इवेंट। सो ए of ABC model is representing activating event. It can be any situation. Activating event leads to beliefs, और belief का B जो है that is representing B of ABC model. So beliefs में आपके thinkings हैं, उस person के automatic thoughts हैं जिनको हम later on discuss करेंगे डिटेल में. So activating event leads to belief and belief ultimately leads to consequences. So C of consequences representing C of ABC model of CBT. Consequences can be emotions, feelings and behavior. Now we will try to understand ABC model with the help of. So अब हम डिस्कस करेंगे ABC मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे उस एग्ज़ाम्पल के साथ। और इस एग्ज़ाम्पल में एक ऐसा इंसान है जो कि डॉग से एंजाइटी उसको होती है और एक दूसरा इंसान है जिसको उससे एंजाइटी नहीं होती। एक ही सिचुएशन में दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ हैविंग एंजाइटी in the presence of a dog. Situation क्या है कि you see a dog at the park. पार्क में वो कोई इंसान है जिसने एक डॉग को देखा है वहाँ पे। उसको देखने के बाद जो उसकी थॉट्स स्टार्ट हो रही हैं या जो उसको ऑटोमेटिक थॉट्स आ रही हैं वो क्या है? द डॉग विल अटैक मी। द मोमेंट ही और शी सॉ द डॉग ही स्टार्टेड थिंकिंग ही विल अटैक मी, कि ये जो डॉग है उसको हमला करेगा। और इस थॉट ने उसमें फीलिंग्स और फिज़िकल रिएक्शंस जो हैं वो किस तरह से ट्रिगर किए उसके इमोशंस में। सबसे पहले कि वो उससे डरना शुरू हो जाएगा और इसके साथ इस डर की कैफियत के साथ उसमें जो फिज़िकल चेंजेस आएंगी कि उसकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाएगी। हो सकता है उसको पसीना आने लग जाए या उसको ट्रेमर्स, शिवरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए। और बिहेवियर जो इन सारी सिचुएशंस के बाद उसके थॉट्स कि वो मेरे ऊपर अटैक करेगा, या उसका जो इमोशंस हैं कि उसको डर लगना शुरू हो गया,
ये और उसकी जो फिज़िकल सिम्टम्स भी आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिलके उसको वहाँ से भागने के लिए प्रिपेयर करेंगी। अब में भी ये जो साइकिल है इट कॉन्टिन्यूज विद अदर थॉट्स, कि वो वहाँ से भागा है और उसको कोई और उससे रिलेटेड थॉट्स आना शुरू हो जाएं अगर, तो वो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा इन द केस ऑफ ओवर थिंकिंग। अदर एग्जाम्पल, सेम सिचुएशन बट द पर्सन हु इज नॉट एंग्रियस ऑफ डॉग्स। तो सिचुएशन क्या है, सेम सिचुएशन है कि उसने पार्क में एक डॉग को देखा है, थॉट्स क्या है कि वो हाउ व्हाट अ क्यूट डॉग, कि ये कितना क्यूट है। अब उसके इमोशंस क्या होंगे, उसने उसको क्यूट, क्योंकि उसको एंजाइटी नहीं होती, तो सेम सिचुएशन है लेकिन उसकी थॉट देखें फ़र्क है। वहाँ उसको डर था कि वो मेरे ऊपर अटैक करेगा, यहाँ वो उससे देख के खुश हो रहा है। फिज़िकल चेंजेस क्या आ रही हैं कि वो एनर्जाइज हो रहा है और इस हैप्पीनेस और पॉजिटिव थॉट्स के साथ वो बिहेव क्या करेगा कि वो उस डॉग को जाके प्यार करना शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर हाथ फेरेगा, और इससे उसकी मज़ीद कोई अगर और थॉट्स जनरेट होती हैं तो फिर ये साइकिल इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। सो यू सी कि एक ही सिचुएशन में दो लोग डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, और ये डिफरेंटली बिहेव वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर थॉट्स। अगर थॉट्स को हम चेंज कर दें तो आगे सारा इमोशन, फिजिकल सिम्टम्स और बिहेवियर्स ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। सो इन कॉग्निटिव मॉडल में या इन CBT वी ऑलवेज फोकस ऑन थॉट्स। थॉट्स को हम चेंज करते हैं, वी कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, एंड जो थॉट्स के ऑपोजिट साइड पे जो चीज़ें हैं, इमोशन, फिजिकल सिम्टम्स या बिहेवियर्स, हम उनको भी डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते अनटिल वी ट्राई एंड चेंज थॉट्स। आगे आने वाली वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि हम थॉट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। वी विल यूज़ डिफरेंट वेज। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।